जामिया मस्जिद दिल्ली की तामीर के बाद इनका दीनी जज्बा इन्हें वापस अपने गांव तक ले आया। कुरान हिफ्ज करने के साथ दीगर अलूम में भी महारत हासिल की। यहाँ जल्द ही इनकी शोहरत दिल्ली के दरबार तक पहुँच गई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शहर चिन्योट से मैं हूँ शाहिद महमूद। एक्सप्रेस डिजिटल पर आज हम आपको दिखाएंगे चिन्योट शहर के माथे का झूमर, मुगलिया दौर का तर्ज तामीर, 17वीं सदी का वो हसीन शाकार जिसे देखकर लोग आज भी हो जाते हैं हैरत में मुब्तला। जी हाँ, हम पहुंचे हैं शाही मस्जिद चिन्योट। पंद्रह 1591 में चिन्योट के नवाही इलाका में जन्म लेने वाला सादुल्ला खान, जिसने गरीब घर में आंख खोली मगर मर्तबा पाया 5वें मुग़ल बादशाह शाहजहां के वज़ीर आज़म का। चिन्योट के नवाही गांव पतराकी के एक गरीब घराने में पैदा हुए और कसम पुरसी की हालत में इल्म हासिल करने के लिए पहले लाहौर और फिर आज़म दिल्ली हुए हैं। दिल्ली में सादुल्ला खान ने नागुफ्ता बे हालात के बावजूद कुरान हिफ्ज करने के साथ दीगर अलूम में भी महारत हासिल की। यहाँ जल्द ही इनकी शोहरत दिल्ली के दरबार तक पहुँच गई। बाद अज़ां इस वक्त के मुग़ल बादशाह शाहजहां ने इन्हें अपना सदरुल सदूर यानी वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया। नवाब सादुल्ला खान ने बतौर वज़ीर आज़म शाही ख़जाने का इंतज़ाम व इंसराम भी संभाला। उन्होंने शाहजहां की ख्वाहिश पर जामिया मस्जिद दिल्ली की तामीर अपनी निगरानी में मुकम्मल करवाई। जामिया मस्जिद दिल्ली की तामीर के बाद इनका दीनी जज्बा इन्हें वापस अपने गांव तक ले आया। साल 1646 वज़ीर आज़म सादुल्ला खान ने अपने ज़ाती खर्च पर चिन्योट में एक तारीखी मस्जिद तामीर करवाई, जिसे अब बादशाही मस्जिद कहा जाता है। इस मस्जिद की तामीर 1646 से 1655 तक जारी रही। इसकी तकमील में तकरीबन 9 साल का अरसा लगा। मस्जिद की छत पर 3 गुंबद बनाए गए हैं, जबकि चारों कोनों पर संगे अबरी से बने हुए मीनार हैं। ये मस्जिद संगे अबरी से मुशाबा फाख्ताई रंग के मुकामी चिन्योटी पत्थर से तामीर की गई है। मस्जिद की साख्त और तज़यीन में कुछ ऐसे तामीरी अज्जा मसलन दरवाज़ों का तर्ज, सहरुखी संगी सीढ़ियाँ, महराबचों और गुंबदों की आमेज़श, संगी सतून वगैरह किला दिल्ली जामिया मस्जिद लाल किला दिल्ली से मिलते जुलते हैं। मस्जिद के मरकज़ी हाल में एक कितार के अंदर 8 सतून हैं, जबकि अंदर का पूरा हाल तकरीबन 50 सतूनों पर कायम है। मस्जिद के मरकज़ी हाल की छत और गुंबदों के अंदरूनी हिस्सों पर फ्रेस्को वर्क 3 सदियों से ज़्यादा का अरसा गुजरने के बावजूद आज भी देखने वालों को मबहूत कर देता है। बादशाही मस्जिद दिल्ली की तामीर, तज़यीन व आराइश उनके हाथों से ही मुकम्मल हुई। चिन्योट शहर से मोहब्बत की वजह से उन्होंने उसी तर्ज की मस्जिद चिन्योट में तामीर की और उसका नाम बादशाही मस्जिद रखा। और उसके बाद उन्होंने इस मस्जिद की तामीर मुकम्मल की, जो कि बहुत ही काबिल दीद है और एक अजीम शाहकार है, जिसको देखने के लिए पूरी मुल्क से और पूरी दुनिया से सियाह हज़रात और मुसलमान हज़रात तशरीफ़ ले आते हैं। मस्जिद के मरकज़ी हाल, बरामदों और दरवाज़ों को मुग़ल दौर की नक्श निगारी से सजाया गया है, जिनकी चमक दमक आज भी जाज़बे नज़र है। मस्जिद के सहन में एक खूबसूरत तालाब भी मौजूद है। मस्जिद के जनूब मगरबी सिमत एक ऊँट या बैल से चलने वाले कुएं से पानी बरामदे की छत और दीवारों से होता हुआ तांबे के एक पाइप के ज़रिए इस तालाब तक पहुंचाया गया था। मस्जिद के ज़ीरी हिस्सा में चारों तरफ हुजरे और दुकानें हैं।
मस्जिद की छत पर जाने के लिए जनूब मगरबी पहले हुजरे में से सीढ़ियां ऊपर जाती हैं। इस तरह मशरकी दरवाजे की ड्योढ़ी के ऊपर भी एक छोटा सा कमरा है, जिस पर जाने के लिए मशरकी दरवाजे के जनूबी बगल में एक छोटे दरवाजे से सीढ़ियां इस कमरे तक जाती हैं। मस्जिद के सामने एक खूबसूरत और दिलकश बाग भी बनाया गया, जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के फूल, ग्राउंड पर ग्रास और बैठने के लिए बेंच लगाए गए थे। मुनासिब देखभाल ना होने के बायस इस कीमती विरसा की चमक दमक भी मांद पड़ने लगी और ये खस्ता हाली का शिकार होने लगा। शाही मस्जिद की बहाली का काम पहली मरतबा महकमा औकाफ के ज़ेर एहतमाम 1972 में शुरू किया गया, जो 1975 तक मुकम्मल होने में 3 साल लगे। बहाली के इस काम पर इस वक्त 10,76,000 रुपये खर्च हुए थे। 2013 में भी इस तारीखी मस्जिद की बहाली व मुरम्मत पर 60 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च किए गए। मस्जिद की धुंधलाती शान शौकत बहाल करने और आने वाली नस्लों के लिए इस सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अब भी बड़े पैमाने पर इक़दामात करने की ज़रूरत है। चिन्योट में इस मस्जिद का संग बुनियाद रखा और 17वीं सदी में इस मस्जिद को तामीर को मुकम्मल कर दिया गया। आज भी इसमें वो नक्शो निगार और वो जो पत्थर पे फ्रेस्को वर्क हुआ था वो आज भी काम है और वो बेहतरीन खूबसूरत अंदाज में दिखाई देता है। जरूरत इस अमर की है कि इस मस्जिद की मुरम्मत की जाए। इसमें वो नक्शो निगार मिट रहे हैं, बारिश और मौसमी असरात की वजह से इसमें वो खूबसूरती में कमी आ रही है। तो महकमा आसार कदीमा से गुजारिश है कि वो इस काम को मुकम्मल करें और ये मस्जिद जो है, जो एक विरासती विरसा है पाकिस्तान का, तो इसे कायम रखना चाहिए।